एक बार भगवान भोलेनाथ कहीं गए हुए थे। तभी नारद जी कैलाश पर जाते हैं। प्रणाम माता। कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? माता, वो भोलेनाथ से कुछ बात करनी थी। वो हैं क्या? वो तो बाहर गए हैं। अगर ज्यादा जरूरी बात है तो आप मुझे बता दें, मैं उनसे कह दूंगी। क्षमा कीजिए माता, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। आपके भोलेनाथ और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बात नहीं होती। नहीं माता, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो भगवान शंकर के सारे रहस्य को जान सके। उनके अंदर अनेकों गुण, रहस्य और विद्या समाहित है। तब पार्वती जी को नारद जी से एक बहुत ही गोपनीय अमर कथा के बारे में ज्ञात होता है, जिसे भगवान शंकर ने उन्हें अब तक नहीं सुनाया था। ऐसे में अब माता पार्वती भगवान शिव से इस कथा को सुनाने का हठ करने लगती है, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देते। ऐसा करते हुए कई वर्ष बीत जाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से अमर कथा सुनाने का जिद करती ही रह जाती हैं। ऐसे में एक बार भगवान शिव माता को अमर कथा सुनाने का मन बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि यह अमर कथा थी जिसे सुनने वाला कोई भी जीव अमर हो जाता, इसीलिए भगवान शिव माता पार्वती के साथ अमरनाथ की गुफा में चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने कथा प्रारंभ करने से पहले एक ताली बजाई, जिससे वहां मौजूद सारे जीव जंतु वहां से कोसों दूर चले गए। इसके बाद भगवान शिव दूसरी ताली बजाते हैं, जिसके बाद उनका त्रिशूल गुफा सहित उस पर्वत के 3 परिक्रमा करता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई छुपकर बैठा तो नहीं है। अब वो हर ओर से आश्वस्त हो जाते हैं कि यहाँ आसपास कोई नहीं है। देवी, इस कथा को सुनते वक्त निद्रा देवी कथा सुनने वालों की परीक्षा लेती है। अतः अगर आपको बीच में नींद आई तो वो आपको अपनी गोद में सुला लेंगी। नहीं स्वामी, मैं पूरी कथा सुनूंगी। नींद आएगी भी तो मैं नहीं सोऊंगी, अतः आप निश्चिंत रहिए। देवी, जब मैं कथा कहूंगा तो बीच बीच में आप हाँ स्वामी कहते रहिएगा, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आप जग रही हैं। जैसे भगवान शिव कथा प्रारंभ करने वाले होते हैं कि तभी वहां पर एक शुक पक्षी यानी कि तोते के घोंसले में मौजूद अंडा फूट जाता है और उससे शुक पक्षी यानी कि तोता का बच्चा बाहर आ जाता है और वो भी भगवान शिव के उस अमर कथा को सुनने लग जाता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि तोते की आदत होती है कि वो जो चीज बार बार सुनता है उसे वो सीख लेता है। अब क्या होता है कि कथा के बीच में ही माता पार्वती को नींद आ जाती है और वो सो जाती हैं। ऐसे में उस शुक पक्षी के बच्चे को लगता है कि अगर माता ने हाँ स्वामी नहीं कहा तो भगवान का कथा से ध्यान हट जाएगा। अतः माता की जगह वो हाँ स्वामी बोलने लगा। भगवान शिव तो कथा कहने में लीन थे, इसीलिए उनका ध्यान उस ओर नहीं गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद भगवान शिव माता की ओर मुड़कर पूछते हैं, देवी, आप समझ रही हैं ना? देवी, आप तो सो रही हैं। क्षमा करें प्रभु, मुझे नींद आ गई थी। आप फिर से कथा कहें, अब मैं नहीं सोऊंगी। लेकिन देवी, अगर आप सो रही थी तो बीच में हाँ स्वामी कौन बोल रहा था? ये सोचकर जब भगवान शिव चारों ओर अपनी नजर दौड़ाते हैं तो वो उस शुक पक्षी को देख लेते हैं और क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन अमर कथा सुनने की वजह से तो वो पक्षी अब दिव्य ज्ञान वाला हो गया था। भगवान शिव उसे मारने जाने लगे तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते वो तीनों लोग घूम गया, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला उसे कोई नहीं मिला। तब वो व्यास जी के आश्रम जा पहुंचा कि तभी व्यास जी की पत्नी ने उबासी ली और मौका पाते ही वो शुक पक्षी अपना सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ में जा पहुंचा। और जब भगवान शिव वहां आए तब व्यास जी उन्हें देखकर कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, व्यास मुनि का प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन भगवान, आप तो बहुत ज्यादा क्रोधित नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है भगवान? व्यास जी, उस शुक पक्षी ने चोरी की है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हे महादेव, उसने ऐसी कौन सी वस्तु चोरी कर ली जिससे आप इतने क्रोधित हो गए हैं? आप तो भोलेनाथ हैं, बिना मांगे सबको सब कुछ दे देते हैं। उसने चोरी से मेरी अमर कथा सुन ली है। हे भगवान, अब जबकि उसने आपकी अमर कथा सुन ली है तो आप उसे मृत्यु कैसे दे सकते हैं? वो तो अमर हो चुका है। ठीक है, अगर मैं उसे मार नहीं सकता तो उसे बंदी बना लूंगा। 9 महीने बाद जब वो माता के गर्भ से बाहर आएगा तो मैं उसे बंदी बना लूंगा।
इधर माता के गर्भ के अंदर से ही वो शुक पक्षी सब सुन रहा होता है। अगर भोलेनाथ 9 महीने तक मेरे बाहर आने का इंतजार करेंगे तो मैं 12 साल तक बाहर नहीं आऊंगा। मैं यहीं ध्यान लगा कर रहूंगा। इसी तरह 9 महीने बीत गए, लेकिन शुक पक्षी माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। तब भगवान शिव ने उसे मारने का विचार त्याग दिया और वहां से चले गए। वो शुक पक्षी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में लगातार 12 वर्षों तक रहे, जिससे उन्हें हर तरह की विद्या का ज्ञान हो गया था। यहाँ तक कि उन्होंने माया के पृथ्वी लोक के प्रभाव को भी देख लिया था, जिसकी वजह से वो माता के गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाहते थे। लेकिन व्यास जी की पत्नी को जब अत्यधिक पीड़ा होने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण वहां आए और शुक से बाहर आने का आग्रह किया। हे शुकदेव, अब आपको माता के गर्भ से बाहर आना होगा। ये दुनिया माया से भरी है। मैं इस माया के जाल में नहीं आना चाहता। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा। ये सुनकर शुकदेव जी बाहर आते हैं। प्रणाम भगवान, प्रणाम माता, प्रणाम पिताजी। इसके बाद वो तपस्या के लिए जंगल चले गए। व्यास जी ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुके। दरअसल व्यास जी उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान देना चाहते थे, किंतु शुक कभी अपने माता पिता की ओर आते ही नहीं थे। ऐसे में व्यास जी ने उन्हें अपने पास बुलाने की एक युक्ति सोची और श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उस श्लोक के आधे भाग को अपने कुछ शिष्यों को याद करा दिया और उन्हें उधर भेज दिया जिधर शुकदेव जी ध्यान लगाते थे। ऐसे में श्री कृष्ण लीला के उस श्लोक को शुकदेव जी ने भी सुना और उनके पीछे खींचे हुए अपने पिता के आश्रम आ पहुंचे। तब उनके पिता व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक का विधिवत ज्ञान दिया। इसके बाद शुकदेव जी ने आगे चलकर राजा परीक्षित को इसी भागवत श्लोक का ज्ञान दिया, जिसकी वजह से राजा परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया था।